प्राचीन भारत की संस्कृतियां। हिंदू धर्म के 90,000 से भी ज्यादा वर्षों में लिखित इतिहास में लगभग 20,000 वर्ष पूर्व नए सिरे से वैदिक धर्म की स्थापना हुई और नए सिरे से सभ्यता का विकास हुआ। प्रारंभ में ब्रह्मा और उनके पुत्र ने धरती पर ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति और सभ्यता का विस्तार किया। इस दौर में शिव और विष्णु सत्ता धर्म इतिहास के केंद्र में होते थे। देवता असुरों का काल अनुमानित 20,000 ईसा पूर्व से लगभग 7,000 ईसा पूर्व तक चला। फिर धरती के जल में डूब जाने के बाद यातायात मानव के काल और कुल संस्कृति और सभ्यता की शुरुआत हुई। प्राचीन भारत की प्रारंभिक संस्कृति और सभ्यताएं: सिंधु घाटी सभ्यता, नर्मदा घाटी सभ्यता, महानदी सभ्यता, दक्षिण भारत की सभ्यता और ब्रह्मपुत्र नदी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी संस्कृतियां। सिंधु संस्कृति घाटी की हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता हिमालय से निकलकर सिंधु और सरस्वती नदी अरब के समुद्र में गिर जाती। इतिहासकार मानते हैं कि 1700 से 1800 ईसा वर्ष पूर्व सरस्वती नदी विलुप्त हो गई और सिंधु ने अपनी दिशा बदल दी। अधिकतर इतिहासकार भारत के इतिहास की पुख्ता शुरुआत सिंधु नदी के घाटी के मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन सभ्यता से मानते हैं। लेकिन अब जब से सरस्वती नदी की खोज हुई और भारत का इतिहास बदलने लगा, अब माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से भी कई हजार वर्ष पूर्व संस्कृति और सभ्यता यहाँ पर थी। नर्मदा घाटी सभ्यता और उसकी संस्कृति। प्राचीनतम नदी सभ्यता और संस्कृतियों में से एक नर्मदा घाटी का जिक्र कम ही मिलता है, जबकि पुरातत्ववेत्ताओं अनुसार यहाँ भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के अवशेष पाए गए। नर्मदा घाटी की सभ्यता और संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में गिनी जाती है। यह यहाँ बेद घाट, नेवावर, हरदा, आकारेश्वर, होशंगाबाद और बामगंज, आगरेश्वर आदि नर्मदा तट के प्राचीन स्थान है। नर्मदा घाटी में डायनासोर जैसे विशाल डायनासोर के अंडे भी पाए गए और यहाँ कई विशालकाय प्रजातियों के कंकाल भी मिले। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कई गुफाएं हैं। एक गुफा में 10,000 वर्ष पुरानी चित्रकारी मिली, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक रही है। महानदी सभ्यता एवं उसकी संस्कृतियां। मानव सभ्यता का उद्भव और संस्कृति का प्रारंभिक विकास महानदी के किनारे ही शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानदी का प्राचीन नाम त्रिपुरा था। इसके अलावा इसे महानदी के नाम से भी जाना जाता है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धरती जिले के स्थित सिहावा नामक पर्वत से हुआ। यहाँ 10,000 वर्ष पूर्व प्राचीन संस्कृति और सभ्यता होने का प्रमाण मिला। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का उल्लेख रामायण महाभारत में मिलता है। यह दंडकारण्य वन का एक हिस्सा था। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री रामचंद्र ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में अपना आश्रय स्थल बनाया। यह जंगल क्षेत्र दंडकारण्य अत्रि आश्रम के दंडकारण्य आश्रम से हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से पर श्री रामचंद्र जी के नाना जी और कुछ पर बाणासुर का राज था। यहाँ की नदियां, पहाड़ों, सरोवर, गुफाओं में राम जी के रहने के सबूतों की भरमार है, जिससे सिद्ध होता है कि महानदी सभ्यता और यहाँ की संस्कृति आदि काल से मानव उद्भव का सबूत रही है। वैदिक और योग परंपरा। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से भारत में सभ्यता और संस्कृति का आरंभ हुआ है, तभी से योग किया जा रहा है। अर्थात प्राचीन धर्म के जन्म लेने से पहले ही योग का जन्म हो चुका था। योग विद्या में शिव को आदि योगी और आदि गुरु माना जाता है। योग से संबंधित सबसे प्राचीन इतिहास साक्ष्य पूर्व सभ्यता से मिलते हैं, जिसकी शारीरिक आसन काल से योग के अस्तित्व के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। योग के इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करें तो इसके प्रारंभ या अंत का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन योग का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में मिलता है और वेद सबसे प्राचीन साहित्य माने जाते हैं। वैदिक काल और वैदिक सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक काल प्राचीन भारत संस्कृति का एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई। हड़प्पा संस्कृति के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ और इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। वैदिक काल में एकाग्रता का विकास करने के लिए और सांसारिक संगठनों को पार करने के लिए योगाभ्यास किया गया। पुरातत्व काल के योगासन में और वर्तमान के योगासन में बहुत अंतर है, क्योंकि इस काल में योग और यज्ञ का बहुत महत्व था। ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों की शिक्षा के साथ साथ शास्त्र और योग की शिक्षा भी की जाती थी। कंक्लूजन देखते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, जहां पर एक से अधिक सभ्यताओं ने जन्म लिया और मानव समाज के लिए देन बना, जिससे मानव में संस्कृति और सभ्यताओं का ज्ञान समाहित हुआ और यहाँ
और यही प्रचलन आज भी बरकरार है। सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति प्राचीन भारत की सबसे प्रथम सभ्यता मानी गई, जिसमें ज्ञान विज्ञान का उदय हुआ और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का जन्म हुआ। भारत में कोस बीत जाने पर यहाँ की भाषा, संस्कृति, सभ्यताओं में विभिन्नता देखने को मिलती है। जिस प्रकार भारतीय संस्कृति में नृत्य की विभिन्न कलाएं देखने को मिलती हैं और साथ ही पहनावे की सभ्यताओं और संस्कृतियों के अनुसार देखने को मिलता है। भारत ही एक ऐसा साम्राज्य है जहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृति और सभ्यताओं को देखने को जा सकता है।